ये भक्तों, जय श्री राधे। आपके अपने चैनल 9 ब्राइट स्टार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियाँ भरा हो, सुखमय हो, उन्नति भरा हो। आज जिस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ वो है कि वर्ष 2025 में हनुमान जयंती कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो कि अकराया, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, पितर बाधा, फैक्ट्री ना चल रही हो, दुकान ना चल रही हो, किसी बीमारी के कारण आप ग्रस्त हो, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी समस्या का हल करवाने के लिए आप मुझे भेजें अपनी जन्म तारीख, जन्म का महीना, जन्म का साल, जन्म का समय व जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आपकी कुंडलियों में किसी प्रकार का दोष हो, जैसे पितर दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक योग, किसी प्रकार का कोई भी दोष पड़ा हो, नवग्रह पूजन, ग्रह शांति, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार का कोई भी पूजा पाठ, जैसे काल सर्प दोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगुलामुखी पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान व पूजा के लिए आप हमारे साथ स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यदि ये धार्मिक अनुष्ठान आप खुद भी स्वयं भी अपने भले के लिए करना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, लेकिन आपको इस अनुष्ठान के लिए धार्मिक नियमों का पूरा पालन करना पड़ेगा और उसके लिए जो विधि विधान है वो हमसे आप फोन करके पूछ सकते हैं। इसके लिए हम आपकी सहायता करेंगे, आपको विधि विधान बताएंगे। आप घर बैठे बैठे भी अपना अनुष्ठान करके अपना भला स्वयं कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। प्रिय भक्तों, पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हर वर्ष प्रभु हनुमान जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इसे हनुमान जयंती भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और श्री रामचंद्र और माता सीता के परम प्रिय हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री राम भक्त हनुमान जी संकट मोचन हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भस्म हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्ष 2025 में हनुमान जयंती कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। हनुमान जयंती शुभ मुहूर्त 2025। वर्ष 2025 में हनुमान जयंती 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 12 अप्रैल 2025 को प्रातःकाल 3:21 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल 2025 को प्रातःकाल 5:51 पर। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:45 से रात 8:09 तक। हनुमान जयंती पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें, श्री रामचंद्र सीता माता का ध्यान करें, उसके बाद राम परिवार का ध्यान करें। हनुमान जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। हनुमान जी को चमेली के तेल में मीठा सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं।
धूप दीप प्रज्वल करें, अक्षत कनेर या गुड़हल के पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य में मालपुआ, बेसन या बूंदी के लड्डू रखें। श्री हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक का पाठ करना शुभ होता है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला, चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ होता है। सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, मीठे पान का बीड़ा और मीठा सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की अति कृपा प्राप्त होती है। अंत में भगवान की आरती करें, क्षमा याचना करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सर्व मंगल की कामना करें। विश्व कल्याण के लिए विनय प्रार्थना करें। एक विशेष बात जो आपके ध्यान में मैं बता दूं, आप इसकी तरफ विशेष ध्यान देना कि स्त्रियां हनुमान जी को सिंदूर का चोला नहीं चढ़ा सकती। अगर कोई स्त्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना कर रही होती है तो वह हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा के पास सिंदूर का चोला चढ़ाने की सामग्री अर्पित कर सकती है। ऐसा धार्मिक मान्यता है। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।